हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का 7th सम है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला प्रभणी। तो ये है ना प्रभणी की पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमको दिया हुआ है और इसके हेल्प से हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, मतलब आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट भी आपको बनाने बोला है और डेट दी है आपको 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट बनानी है। तो इसका मतलब आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स भी 31 मार्च 2019 का दिया है, मतलब आपका ये करंट ईयर आप जो लोगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग है ना करंट ईयर करके CY PY एंड NY लिखते हैं। PY मतलब प्रीवियस ईयर, CY मतलब करंट ईयर एंड NY मतलब नेक्स्ट ईयर, राइट। जब भी हमको 3 अमाउंट दिखाई देते हैं सब्सक्रिप्शन के डिफरेंट ईयर के, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो डेट देखना बहुत जरूरी है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कब का है। तो यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट 31 मार्च 2019 का है। तो यहाँ पे रिसिप्ट्स के अंदर में आप देखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन है कैश इन हैंड का, उसकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं है क्योंकि हमको कैपिटल फंड ये सब में दिया हुआ है, हमको देखना है दिया है कि नहीं दिया है। तो अगर एक नजर घुमाते हैं हम तो यहाँ पे देखिए लास्ट जो एडजस्टमेंट है वहां पे हमको ये कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है, ओपनिंग कैपिटल फंड। इसका मतलब हमको दिया हुआ है तो हमको बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनाने की जरूरत नहीं है, वो बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपको ये अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको हम आते हैं सब्सक्रिप्शन पे, तो यहाँ पे ये 2018-19 का सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया 18,000। तो ये 2018-19 आपको डिसाइड करना है कि ये करंट ईयर है क्या, प्रीवियस ईयर है क्या, नेक्स्ट ईयर है। तो आप क्या डिसाइड करने के लिए मैंने जैसे बोला कि आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो डेट दी है वो देखना है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में 2019 दिया, तो मतलब ये 2018-19 का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है। तो ये हमारा करंट ईयर हुआ 2018-19, 2018-19 हमारा क्या हुआ, करंट ईयर हुआ। तो यहाँ पे हम 18,000 करंट ईयर का हम अमाउंट लिखने वाले हैं और इसी में जो आउटस्टैंडिंग वगैरह रहेगा उसका हमको एडजस्टमेंट करना है। फिर ये जो 2019-20 क्या है, फिर 2019-20 इसका मतलब नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर मतलब वैसे आप सोचोगे मिस क्या ये तो 2019-20 आप बोल रहे हो, हाँ ये तो अभी 20-21 चलने वाला है ना। तो ये 2019-20 मतलब लास्ट ईयर ही हो गया ना, 31 मार्च को ये एंड हो गया 2020। किसके रिलेटेड, फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड, एक साल खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर का, राइट। अभी 20-21 चालू हो गया, तो ये 2019-20, लेकिन इस सम के हिसाब से ये नेक्स्ट ईयर हुआ, सम के हिसाब से ये नेक्स्ट ईयर हुआ। तो ये सम के अकॉर्डिंगली ये 2019-20 हमारा नेक्स्ट ईयर है। तो ये एडवांस में 410 क्या है, ये एडवांस रिसिप्ट है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमको लायबिलिटीज के अंडर में शो करना है। 410 रुपीज को हम लायबिलिटीज के अंडर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर करके हमको लिखना है, ठीक है। इसको और ये 18,000 को हम इनकम के अंडर में इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ये हमको डोनेशंस को इनकम के अंडर में लिखेंगे। रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट हम इनकम के अंडर में लिखेंगे। देन इंटरेस्ट हम लोग इनकम के अंडर में लिख लेंगे एंड एंट्रेंस फीस भी हम इनकम के अंडर में लिखेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पेमेंट साइड में दिया सैलरीज, तो सैलरीज को हम एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे। और इसको है ना नेक्स्ट हमको दिया एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर के अंडर में। रेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ जाएगा, एसेट्स के अंडर में जाएगा, जब बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर के अंडर में। पोस्टेज एक्सपेंडिचर के अंडर में। फिक्स डिपॉजिट ये जाएगा एसेट्स के अंडर में। और ये जो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये कैरी डाउन का अमाउंट है, क्या है, कैरी डाउन अमाउंट है। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हमारा एसेट्स के अंडर में हमें शो करना है। तो इस तरीके से ये सारे जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है इसको हमने रीड कर लिया कि कौन कहाँ, इसका बाइफर्केशन हमने देख लिया। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट्स के हिसाब से। अभी ये एडजस्टमेंट के हिसाब से हमको कौन सा अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, कौन सा आउटर में, वो भी हमको क्लैरिफाई हो जाएगा, राइट। और इसको लिखने का भी पैटर्न है, अभी हार्ड कॉपी नहीं है आपके सामने, राइट। तो इसका भी पैटर्न है कि जैसे कोई समझिए यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिया है 500
मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन, 500 जन है ना एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। एनुअल मतलब पूरे साल का सब्सक्रिप्शन चार्जेस वो लोग दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो फिर ये जो है ना व्यायामशाला को पे कर रहे हैं ना, तो ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस उनका हर एक जन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 50 रुपया एवरी ईच मतलब हर एक जन ने 50 रुपया दे रहा है। तो कितने टोटल मेंबर है, तो 500 टोटल मेंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय सब्सक्रिप्शन पेड बाय ईच जब हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये 25,000 आएगा। 5×25 होता है ना, और बाकी के 3 जीरो लिख देना एज इट इज। तो 25,000 ये जो अमाउंट है आपका, ये तो आपका टोटल अमाउंट है। तो आप जब यहाँ पे ये देखोगे ये सब्सक्रिप्शन का, यहाँ तो 18,000 ही दिख रहा है, तो मतलब बकाया है, कुछ बाकी है। ये अमाउंट के हिसाब से हमको डिसाइड करना है ना, तो मतलब अभी भी कुछ बाकी है। 18,000 आपको 25,000 आपको रिसीव होना चाहिए करंट ईयर का। तो आप आउटर कॉलम में तो 25,000 लिखेंगे हम, इसका मल्टीप्लीकेशन करके 25,000 आउटर कॉलम में, और इनर कॉलम में है ना आपका ये 18,000 लिखा जाएगा। और फिर उसका डिफरेंस मतलब आपका उसका डिफरेंस जो आएगा 7,000 का, वो मतलब आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का। तो वो एज अ आउटस्टैंडिंग हमको खुद को निकालना है, यहाँ पर बोला नहीं है, हमको खुद को उसको समझ के कह रहे ओके ये अमाउंट का क्या मतलब, इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अभी तक मिला नहीं है। तो आप 25,000 माइनस 18,000 करोगे तो 7,000 का जो डिफरेंस आएगा वो आउटस्टैंडिंग है। तो वो हमें ऐड करके दिखाएंगे, जब भी मैं सम सॉल्व करूंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐड करके दिखाएंगे। और वो जो 7,000 का डिफरेंस है वो हम एसेट्स के अंदर में भी शो करेंगे। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये मतलब आपको एक मार्किंग करनी होगी, जब हार्ड कॉपी होगी तो सैलरी पे आपने एक मार्किंग किया, मतलब इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है और इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखोगे। और ये जो 1,200 दिया वो 6,000 में आप सैलरी के अमाउंट में ऐड करोगे तो 7,200 आपका आउटर कॉलम में सैलरी आएगा। एंड ये 1,200 का सेकेंड इफेक्ट हमको लायबिलिटीज के अंडर में दिखा। और जो आउटस्टैंडिंग आपका इनकम होती है उसको हम कभी भी है ना, आउटस्टैंडिंग इनकम को तो हम दिखाते हैं कहाँ पे, एसेट्स के अंडर में, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लायबिलिटीज के अंडर में दिखाते हैं। और इसका अपोजिट होता है प्री रिसीव्ड में। प्री रिसिप्ट होती है वो आती है लायबिलिटीज के अंडर में, और प्री एक्सपेंसेस मतलब प्री आउट जो आपके प्री एक्सपेंसेस है, प्री रिसीव्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं, प्री रिसीव्ड इनकम आती है आपके लायबिलिटी के अंडर में, और प्री रिसीव्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं आपके कहाँ पे, एसेट्स के अंडर में। तो इसके क्रॉस इफेक्ट होते हैं इनके। फिर नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एसेट्स। तो एसेट्स में आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए एसेट्स के। बिल्डिंग का आपको 50,000 दिया ओपनिंग बैलेंस, तो बिल्डिंग को आप इनर कॉलम में लिख लोगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे हम नजर घुमाएंगे तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये डेप्रिसिएशन रिलेटेड है जो बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे। तो हम है ना बिल्डिंग को एंड फर्नीचर को दोनों के अमाउंट को एसेट्स के अंडर में इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो ये ना हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो पहला अमाउंट जो है ना 5% ये बिल्डिंग का हुआ, एंड फर्नीचर है उसका 10% हुआ। ये रेस्पेक्टिवली वर्ड भी यूज किया, और आपको ऑर्डर जैसे बिल्डिंग का रिलेशन 5% से एंड फर्नीचर का रिलेशन 10% से, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5% कैलकुलेट करोगे बिल्डिंग पे, और फर्नीचर पे हम करेंगे 10% कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। और फिर ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, इसको हम शो करेंगे एक्सपेंडिचर के अंडर में, और बिल्डिंग और फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट इफेक्ट हमको आउटर कॉलम में शो कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया है फिफ्थ एडजस्टमेंट, 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। तो मतलब आपको है ना एंट्रेंस फीस को भी इनर कॉलम में लिखाना है। अमाउंट जो लिखोगे आप इनकम के अंडर में तो इसको इनर कॉलम में लिखोगे, और इसका 50% जो है वो हमें जो 3,100 है वो हमें क्या करना है, वो हमें कैपिटलाइज करना है। मतलब 3,100 आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, और बाकी का 3,100 आपका इफेक्ट दिखेगा इनकम के अंडर में, आउटर कॉलम में आप लिख दोगे। तो मतलब एंट्रेंस फीस को भी हमें इनर कॉलम में ही अमाउंट लिखना है। देन नेक्स्ट हमको दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज एक्रूड फॉर 6 मंथ। मतलब ये अभी भी है ना रिसीव होना बाकी है, आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग है 6 महीने का। हैव एक्रूड, एक्रूड का मतलब, एक्रूड मतलब अभी भी बाकी है, तो ये 6 महीने का जो है ना इन्वेस्टमेंट पे आपको 15,000 जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है पेमेंट्स के अंदर में, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया वो पेमेंट के अंदर में आता है। तो ये आपने एसेट्स में लिखा बैलेंस शीट में, तो एसेट्स के अंदर में आप 15,000 पे 5% का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके ऐड करोगे, जो कि आपको 6 महीने के लिए निकालना है, ओनली फॉर 6 मंथ्स आपको कैलकुलेट करना है। और इसका सेकेंड इफेक्ट आपको इनकम के अंदर में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके भी, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें, ये इंटरेस्ट अमाउंट, इसमें हमको क्या करना है, उसको ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट भी हमको दोनों इफेक्ट हमको दिखाने हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड को आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंदर में लिखना है। ये ओपनिंग कैपिटल फंड है, इसमें आप जो एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करोगे वो भी ऐड करोगे, और उसके बाद में जब आपका एक बार रिसिप्ट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा, राइट, सारे जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के आप बैलेंसेस ट्रांसफर करने के बाद में, एडजस्टमेंट करने के बाद में, जब आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप क्लोज करोगे, तो आपको जो भी सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा उसको हमें क्या करना है, उसको हमें कैपिटल फंड के साथ एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट्स सारा सामने सॉल्व करके, और लास्ट में हमको बैलेंस शीट टैली करनी है। बैलेंस शीट टैली होगी तो मतलब हमारा सम करेक्ट है। तो मैंने है ना फॉर्मेट रेडी रखा है, तो हम है ना रिसिप्ट साइड से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। रिसिप्ट साइड्स के सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन दिया है करंट ईयर का, मतलब 2018 एंड 19 का हमें, वो हम लिख लेंगे बाय सब्सक्रिप्शन करके, और इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट को। हमें पता है उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, ठीक है, एक ही एडजस्टमेंट है उस पर। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे जो दिया है 2019-20 का 410, उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर फॉर 2019-20 का मिला है, ये 410 को आउटर कॉलम में इस तरीके से लिख लोगे। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे जो दिया है डोनेशंस, तो डोनेशंस को हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में बाय डोनेशन, आउटर कॉलम में लिख देंगे। इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, दूसरा कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं करना है। तो बाय डोनेशंस हम आउटर कॉलम में 6,000 इस तरीके से मेंशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे जो दिया है वो है रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट भी बाय रिसिप्ट्स यहाँ पे सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये रिसिप्ट्स ड्राई होने दो, रिसिप्ट्स फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से जो रिसीव हुआ एंटरटेनमेंट लिख देंगे। आउटर कॉलम में हम इसका जो अमाउंट दिया है 5,400 वो लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे जो दिया है वो है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पे हमने रीड किया था कि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग जो एक्रूड इंटरेस्ट है, राइट। तो ये वाला जो अमाउंट है 400 रुपीज़ हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं, एक लाइन लीव कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमको दिया है एंट्रेंस फीस, तो बाय एंट्रेंस फीस हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर भी एडजस्टमेंट है, कैपिटलाइज होने वाला है इसमें से, बाय एंट्रेंस फीस। तो जो दिया है 6,200 उसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट हमको दिया है वो पेमेंट साइड में हमको जाना है, तो पेमेंट साइड में सबसे पहले हमको सैलरीज के बारे में दिया हुआ है, तो हम 2 सैलरीज लिख लेते हैं। और सैलरीज में यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसीलिए इसको इनर कॉलम में हमको 6,000 रुपीज़ इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको दिया हुआ है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो 2 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हम लिख लेंगे, और उसका जो अमाउंट है 2,480 उसको हम क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे 2,480 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ड्राई हो गया, मैं रिसिप्ट्स लिख दूँ, रिसिप्ट्स
ठीक है। फिर यहाँ पे जो एक्सपेंसेस लिखने के बाद में नेक्स्ट हमको जो दिया है वो है सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, उसको भी आउटर कॉलम में हमको उसका जो 1300 दिया है वो लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट जो दिया है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200 में लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट दिया है रेंट, तो टू रेंट लिख लेते हैं। इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको भी हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में 700 रुपीज़ लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को हमें कहाँ लिखना है, एसेट्स के अंदर में लिखना है। तो इन्वेस्टमेंट्स को हम एसेट्स के अंदर में लिखेंगे और इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर है ना जो इंटरेस्ट एक्रूड का आने वाला है। इन्वेस्टमेंट और अमाउंट को 15,000 को इनर कॉलम में लिख लेते हैं। एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन लीव कर दिया। फिर नेक्स्ट जो दिया है वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ये एक तरीके से एक्सपेंसेस हो गया ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी, तो इसको एक्सपेंडिचर के अंदर में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना अमाउंट है 800, तो वो 800 लिख लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो अमाउंट हमको दिया है पोस्टेज का, वो भी पोस्टेज भी क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो पोस्टेज और आउटर कॉलम में 3200 इसका अमाउंट लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमको दिया है वो है फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट को हम कहाँ पे, एसेट्स के अंडर में इसको लिखेंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे क्योंकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो फिक्स डिपॉजिट 3900 आउटर कॉलम में इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है वो है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड 830 एंड कैश एट बैंक आप टोटल करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैश बैलेंस करके फिर उसको यहाँ पे 6000 ये हो गया। इसके बाद में ये सारे हमने रिसिप्ट्स पेमेंट्स को कवर अप कर लिया। अभी एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट में जो 500 मेंबर्स की बात की है, 500 मेंबर्स, तो उसमें आपको क्या करना है, 500 मेंबर्स और ईच का सब्सक्रिप्शन, तो आपको उस पर क्या निकालना है, उसको दिखाना है आपको कि आपका ये जो 500 मेंबर्स, ठीक है, वर्किंग नोट जब आप दिखाओगे मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय ₹50 ईच, हर एक जन 50 रुपया देने वाला है। तो उस हिसाब से आप देखोगे 3 zeros एज इट इज लिख दो एंड 5 5 are 25, तो 25,000 है ना ये मेंबरशिप ये क्या होगी, उसकी एंट्रेंस सब्सक्रिप्शन फीस है। क्या ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस हुआ कितना 25,000, लेकिन हमको तो 18,000 ही दिखाई दे रहा है। हमको कितना दिखाई दे रहा है 18,000, तो हम क्या करेंगे, ये जो 25,000 जो हमने वर्किंग नोट का है, ये 25,000 वर्किंग नोट का हमको अमाउंट 25,000 आउटर कॉलम में आना चाहिए, मतलब इतना रिसीव होना चाहिए। तो ये 25,000 हम इधर लिख देंगे और इसमें से ये 25,000 में से हमको 18,000 माइनस करेंगे तो कितना 7,000 आता है। ये जो 7,000 है ये आउटस्टैंडिंग हुआ, फिर मतलब बकाया है, अभी भी हमको रिसीव नहीं हुआ है। तो ये 7,000 हमें यहाँ पे लिखना है, 18,000 के यहाँ पे ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पे ही आउटर कॉलम में 25,000 जाएगा, राइट। तो मतलब ऐड करेंगे हम 7,000, ऐड आउटस्टैंडिंग हुआ, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये। तो ये 7,000 का अब इफेक्ट और किधर जाना चाहिए, ये एसेट्स के अंदर में भी जाना चाहिए। तो एसेट्स में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एक्सपेंसेस है। तो ये वाला जो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट है एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है तो वो लायबिलिटीज के अंडर में जाता है। आउटर में 7,200 इधर लिख देते हैं टोटल करके। ये 1,200 आउटस्टैंडिंग सैलरी का इफेक्ट हम लायबिलिटीज के अंडर में शो करेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, देना पड़ेगा, फ्यूचर में छोड़ने वाला नहीं है कोई, इसीलिए इसको लायबिलिटीज के अंडर में लिखा। नेक्स्ट जो हमको दिया है वो बिल्डिंग और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंसेस दिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिल्डिंग
बिल्डिंग का जो अमाउंट दिया है आपको 50,000 इनर कॉलम में, क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है, एक लाइन लीव कर दिया। फिर फर्नीचर दिया है, फर्नीचर के अमाउंट को भी हम इनर कॉलम में लिख लेंगे, बाद में आउटर में लिखना है 15,000, इस पे भी एडजस्टमेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमको डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करने बोला है, तो 50 यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन करना है हमको, और यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है @5%, तो 5% का डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट करना है। तो 50,000 पे 5% मतलब आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितना है 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 5% मतलब। ठीक है, तो आपका ये जीरो गया, मतलब ये दोनों जीरो, तो यहाँ पे से भी 2 जीरो चले गए, तो ये 00 लिख लिया, और 5 पैसा 25, तो 2500 आपका क्या है, डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पे, तो इसको हम माइनस करेंगे इधर से, बिल्डिंग के यहाँ से माइनस 2500। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो हमको 47,500 आउटर में दिखाना है। और ये जो डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पे जो 2,500 का, इसका इफेक्ट हमको एक्सपेंडिचर के अंडर में भी दिखाना है। ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, पर ये डेप्रिसिएशन तो है ना, रिड्यूस हो गई वैल्यू। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2500, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो है वो फर्नीचर पे है, तो फर्नीचर कितना हमारा 15,000 का, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आपको नेक्स्ट पेज पे करना है वर्किंग नोट। ठीक है, मेरे को पेजेस टर्न नहीं करने पड़े करके मैंने सोचा ये बेस्ट है फिर सोल्यूशन मेरे लिए फिलहाल, क्योंकि आप लोगों को दिखाना होता है मुझे कैलकुलेशन। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय हमको 10% करना है, तो 10/100 किया, राइट। तो दिस जीरो विल गेट कैंसिल, तो दिस जीरो एंड दिस जीरो, क्योंकि आपको एक न्यूमरेटर से और एक डिनोमिनेटर से कैंसिल करना होता है, ऐसे ऑर्डर जाना चाहिए आपका। ठीक है, तो आपका कितना बचा 1500, मतलब आपका 1500 क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, तो ये आपको फर्नीचर में से माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर @ 10% का, तो 1,500 रुपया होता है। मैं तो ये वर्बली भी कर देती, अभी आदत हो गई है ना इसीलिए, लेकिन आप लोगों को मुझे दिखाना था, शो करना था, राइट, इसके लिए कैलकुलेट करके बताया। तो 13,500 आउटर में आ गया, आपका बैलेंस फर्नीचर बच गया, और ये 1500 आपको कहाँ पे एक्सपेंडिचर के अंडर में भी टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके हमें शो करना है। ठीक है, तो 1,500 इस तरीके से लिख लिया। फिर नेक्स्ट हमको जो एडजस्टमेंट दिया है वो 50% कैपिटलाइज करने बोला है। किसको कैपिटलाइज करने बोला है, एंट्रेंस फीस को। तो ये जो एंट्रेंस फीस हमको यहाँ दिखाई दे रहा है माइनस 50% कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज मतलब इसका आधा 50% बोले तो 200 का हाफ कितना होता है, 100 होता है, और 6 का आधा 3, तो 3,100। और अगर ऐसे ना समझ में आए आपको डायरेक्ट करने के लिए, तो आप वर्किंग नोट में 6,200 को मल्टीप्लाई बाय 50/100 कर सकते हो। और 50 का मतलब एक्चुअली होता है हाफ कर देना। ठीक है, ये जीरो गया, ये जीरो और ये जीरो गया। ठीक है, तो अभी ये जीरो एज इट इज लिखा, 5 2 10 कैरी ओवर 1, 5 6 30 एंड 1 31, तो 3,100 आपका सॉरी ये क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड अमाउंट आ गया। कैपिटलाइज्ड किया आपने 50% कैपिटलाइज्ड एंट्रेंस फीस को। ठीक है, तो 3,100 अभी आप यहाँ पे 3,100 आउटर में लिख लोगे। और ये जो 3,100 कैपिटलाइज्ड है, मतलब ये आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है, लेकिन कैपिटल फंड का अमाउंट अभी तक हमारे पास यहाँ नहीं है, हम हेडिंग ले लेते हैं। मतलब वैसे है, लेकिन हमने एडजस्टमेंट को बाद में आ रहे हैं ना एडजस्टमेंट पे, तो कैपिटल फंड में ऐड होने वाला है आपका 50% एंट्रेंस फीस। ठीक है, तो 3,100 ऐसे लिख के छोड़ दोगे। फिर नेक्स्ट जो दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला 5% इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का आप इफेक्ट दिखाओगे। पहला ये एडजस्टमेंट था, सेकंड ये, और थर्ड ये कैलकुलेशन किया, फोर्थ आपने ये वाला किया। अभी जो फिफ्थ आपका कैलकुलेशन है वो क्या है, वो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है आपका मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000 का, 15,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो 15,000 पे हमें कैलकुलेट करना है
5% पाई अपॉन 100 किया और 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग बोला है, एक्रूड है मतलब 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12 करना है। फिर आप ये जीरो गया, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 होता है, राइट। अभी आप क्या करो, इनको सबको पहले मल्टीप्लाई कर लो। 0 5 5 जा 25 कैरी ओवर 2 5 1 जा 5 एंड 2 750 अपॉन 2। जब आप है ना यहाँ पे 750 अपॉन 2 करोगे तो आपको क्या 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 3 जा 6 1 इज लेफ्ट, 2 7 जा क्या आएगा 2 7 जा 14 1 इज लेफ्ट और 2 5 जा 10, तो 375 कितना 375, तो 375 आपका आउटस्टैंडिंग अभी भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, मिलना बाकी है, एक्रूड है कितना 375, आउटर कॉलम में 15,375 इस तरीके से आ जाएगा आपका। और ये 375 का इफेक्ट आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट है इसमें भी ऐड कर देना, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 375, तो टोटल आपका 775 आउटर कॉलम में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट हो गया। लास्ट उसमें आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल फंड दिया, लास्ट जो दिया है वो कैपिटल फंड 70,000 दिया है। तो यहाँ पे हम कैपिटल फंड का अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे 70,000, ठीक है। इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखना है क्योंकि इसके ऊपर इफेक्ट आने वाला है, सरप्लस या जो भी डेफिसिट हम टोटल करके देखेंगे ना, तो वो हमें को अमाउंट आने वाला है, तो वो हमें यहाँ पे फिर लिखना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पेंसिल से टोटल करेंगे दोनों साइड। किसको क्लोज करते हैं सबसे पहले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, अकाउंट को क्लोज किया जाता है, राइट। तो हम पेंसिल से यहाँ पे अमाउंट क्लोज करके देखते हैं कि हमें कितना अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे 0, फिर ये 5, ये 5 + 0 5 आ गया, फिर 7, फिर आपको 4 + 7 11, 11 + 2 12 होता है, राइट। तो 2 कैरी ओवर 1 किया, 1 + 6 1 + 5 6 6 + 6 कितना होता है 12, 12 + 5 17 एंड 17 + 3 कितना होता है 20, तो 20 का 0 लिखा, कैरी ओवर 2 किया, 2 + 2 44 हो गया, तो 40,275, 2 + 2 4 होता है, तो यहाँ पे 40,275 आया। अभी यहाँ का टोटल देखते हैं यहाँ कितना होता है, पेंसिल से करके चेक करेंगे। 0 कॉपी डाउन, ये अमाउंट यहाँ से उठा के दूसरी जगह कॉपी करके ऐड नहीं करना है, यहीं पे पेंसिल से करो, टाइम सेविंग भी होगा। 8 4 + 2 कितना होता है 6 6 + 3 9 9 + 2 11 11 + 7 18 18 + 8 कितना होता है 26 26 + 2 26 + 2 कितना होता है 28 28 + 5 कितना होगा 33 33 + 5 कितना होगा 38, कैरी ओवर 3 करना है, 3 + 7 10 12 13 14 14 and 3 17 17 and 2 19 19 and 1 20, तो 20,880, राइट, 20,880 और यहाँ पे 40,275 है। तो ऑब्वियसली आपका क्रेडिट साइड इज मोर देन योर डेबिट साइड, योर क्रेडिट साइड इज मोर देन योर डेबिट साइड, तो मतलब आपको सरप्लस हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम ये जो 40,275 को टोटल कॉलम जो होता है पैरेलल, यहाँ पे आप उसको लिख लोगे 40,275 और ये जो बैलेंसिंग फिगर है आएगा अब 40,000। मैं तो ऐसे भी माइनस कर सकती हूँ लेकिन आपको साइड में इधर दिखा देती हूँ, मुझे रिवर्स ऑर्डर भी प्रैक्टिस से तो आपको भी हो जाएगा। ऐसे 5 - 0 करो तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, राइट। 7 - 8 पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ से एक बोरो करो तो ये हो गया 1 और ये 17 हो गया। 17 जब आप 8 करोगे तो आपको 9 आएगा, राइट। फिर 1 - 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ जाएंगे, इसके पास नहीं है, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया और ये 10 होने के बाद में ये 9 हो गया और यहाँ पे 1 दिया तो 11, राइट। 11 माइनस आप जब 8 करोगे, 11 - 8 करोगे तो 3 आएगा आपको, राइट। उसके बाद में 9 - 0 किया तो 9 आया और 3 -
2 किया तो 1 है। तो इस तरीके से 19,395 आता है। अगर आपको ऐसे डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, तो बेटर साइड में पेंसिल से लाइट हैंड के साथ करने के बाद में रब कर दो। यहाँ पे ये कैंसिल करके ये 17 बना, 17 माइनस 8 हुआ तो 9 आ गया, राइट। फिर 1 माइनस 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये यहाँ जा रहा है, यहाँ 3 हुआ, यहाँ पहले 10 हुआ, 10 से यहाँ 9 हुआ, यहाँ 11 हुआ। तो इस तरीके से ये आपको माइनस करना होता है। ये आता है आपको, फर्स्ट स्टैंडर्ड की चीज मैं बता रही हूँ, आपको आता है, फिर भी मैंने बता दिया है। 11 माइनस 8 किया तो 3, तो ये 3 हो गया और ये 9 हो गया, और 3 माइनस 2 किया तो 1 हो गया। तो 19,395 ये आपका सरप्लस है। क्या है? सरप्लस। तो हम लिखेंगे 2 सरप्लस। और ये कब होता है सरप्लस? व्हेन एक्सेस ऑफ इनकम होता है। एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस मतलब ज्यादा, एक्सेस मतलब ज्यादा, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तब आपको सरप्लस होता है। ठीक है आपको, तो यहाँ पे सरप्लस हुआ, तो ये सरप्लस है तो मतलब हमको ऐड करना है, कैपिटल फंड में हम ऐड करने वाले, तो यहाँ पे ऐड सरप्लस लिखेंगे, इस तरीके से ऐड सरप्लस लिख लेंगे। और इसका जो अमाउंट हमको दिया है 19,000 जो सरप्लस हमको रिसीव हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका जब हम टोटल करेंगे तो 5, 9, 1 + 3 4, 9 + 3 12, कैरी ओवर 1, राइट। तो 92,495 आया। अभी इन सबको टोटल कर लेना है, तो 5, यहाँ पे 9 + 1 कितना होता है 10, 0 कैरी ओवर 1, 1 + 4 5, 5 + 4 9, राइट। 5 + 4 कितना होगा 9, 9 + 2 कितना होगा 11, तो 11 का 1 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, फिर ये 9 एज इट इज, तो 94,105। लेट्स सी अभी ये साइड भी आपका एसेट साइड भी सेम आ रहा है क्या? सेम आना ही चाहिए, कभी भी ये टोटल है ना सेम, ये पैरेलल लाइन में, सेम लाइन में पैरेलल यहाँ पे करना होता है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो 5, फिर ये 7 + 3 कितना होता है 10 होता है, तो 10 का 0 लिखो, कैरी ओवर 1 करो, 1 + 3 4, 4 + 9 कितना होता है 13, 13 + 8 21, 21 + 5 26, 26 + 5 31, 31 का 1 कैरी ओवर 3 किया, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 6 17, 17 + 7 कितना होता है 24, 24 + 7 कितना होता है 31, 31 + 3 34, 34 का 4 कैरी ओवर 3, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9। तो इस तरीके से 94,105 अमाउंट आया। और बैलेंस शीट में दोनों भी साइड यही अमाउंट आया, लायबिलिटीज एंड एसेट्स के यहाँ पे। तो इसका मतलब आपका सम क्या हो गया है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स में सेम आया है, आपका सम टैली हो गया। इसको क्या बोला जाता है, टैली हो गया, मतलब आपका ये सम पूरा करेक्ट है। तो इस जो वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल सम नंबर 7 कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम 8 प्रैक्टिकल सम 8 करेंगे। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो आपको लाइक करना है, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।